अपनी वैदिक परंपरा में इतने अनगिनत महापुरुष हो गए और उन्होंने हमारे लिए कितना कितना प्रबोधन करके रखा है। बस खाली हमें वह दृष्टि लेनी चाहिए। अभी देखो दत्तावधूत, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जो दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हो गए, तो दत्तावधूत ने क्या किया? उन्होंने देखो गुणग्राही होके एक दो नहीं 24 गुरु किए हैं उन्होंने। यानी क्या किया? जहां जहां उन्हें अच्छे अच्छे गुण दिखाई दिए उसके उन्हें ग्रहण किए। तो क्या बताते हैं देखो कि पृथ्वी कैसा है? देखो ये 24 गुरु जो कहे ना, पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि, ये हो गए। फिर कपोत अजगरा सिंधु पतंगो मृग मृत मधुकृत गजाह, फिर मधुहा हरिणो मीनः पिंगलः कुररोह आर्भकः कुमारी शरकृत ऊर्णनाभि सुपेशकृत। ऐसे एक दो नहीं 24 गुरु किए, 24 गुरु। देखो यानी क्या किया उसने? उनसे गुण ग्रहण किए। देखो वो जब ये घूमते समय, और अभी देखो उसमें जहां कुछ देख लेंगे। अभी देखो उसने भ्रमर जो है ना, तो भ्रमर को गुरु किया है। देखो यानी उससे कौन सा गुण ग्रहण किया हम देख लेंगे। अभी भ्रमर क्या करता है? देखो ये अनेक फूलों में घूमता रहता है। कितने देखो सृष्टि में कितने फूल है, कितने कितने तरीके के फूल है, कितना गंध है उसका, और हर एक में मधु रहता है। तो ये भ्रमर क्या करता है? ये हर एक फूल में जाता है और उसमें से मधु ग्रहण करता है। तो अभी ये क्या होता है? तो ये दत्तात्रेय ने क्या किया? दत्तावधूत ने क्या किया? तो ये मधु ग्रहण करने की वृत्ति जो है ना, वो ग्रहण की। कैसे? देखो अनेक शास्त्र ग्रंथ है, मैंने बताया ना, भगवत गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भागवत है, महाभारत है, अनेक ग्रंथ है। तो अनेक ग्रंथ में प्रवेश करके उन्होंने उनमें से क्या सार ग्रहण किया। हर एक ग्रंथ का सार रहता है ना, तो उसने सबका सार ग्रहण किया और इसके लिए उसने भ्रमर को गुरु किया। दूसरा देखो, अभी एक मधुमक्खी तो हम सब देखते हैं, देखो ना, फूल के ऊपर जाती है और फूल में से वो मधु ग्रहण करती है। हाँ, तो ये मधु ग्रहण करती है, लेकिन वो क्या करती है? खाली इकट्ठा करके रहती है। इसलिए हमने देखा ना वेद में, परिग्रह अपरिग्रह, यानी साठा करके मत रखो। तो मधुमक्खी क्या करती है? संग्रह करती है और कोई ना कोई भिल्ला आता है और वो सब पूरा मधु जो है ना उठा के लेके जाता है। और उसी समय ये बेचारी मधुमक्खी है ना, उसकी भी मौत हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है? ये संग्रह करने का जो दृष्टिकोण जो है ना, तो इसने क्या है, इसलिए उन्होंने क्या बताया? किसी भी बात का ऐसा संग्रह मत करो। क्या होता है देखो, तो एक तो दातव्यम, दे दो, किसको दे दो, नहीं तो भोक्तव्यम, खुद उसका उपभोग ले लो। नहीं तो क्या करता है? नहीं तो देखो, नहीं तो क्या, खाली संग्रह करने से क्या होता है? देखो अब ये धन जो होता है ना, धन, तो धन की वित्त की 3 गति रहती है। कौन सी 3 गति रहती है? एक तो दान करो, सत्पात्र दान करो, एक गति होगी। दूसरी उसका खुद उपभोग करो, उपभोग लो। और तीसरा क्या करता है? नहीं तो उसका नाश हो जाता है। देखो, अरे ये उपभोग जो है ना, उपभोग करने के लिए भी प्रारब्ध लगता है। प्रारब्ध के बिना तुम ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं ले सकते। नहीं, और नहीं तो नाश होता है। नहीं, कोई लुटेरे आते हैं, उठा के लेके जाते हैं। बहुत बाढ़ आते हैं, बाढ़ में चले जाते हैं। तो यानी ये 3 गति रहती है। तो इसने, अवधूत ने क्या गुण लिया? संग्रह करना नहीं, जितना आवश्यक है, अपरिग्रह, आवश्यक उतना ही संग्रह करने का, देह धारण के लिए जितना आवश्यक है, ये गुण उसने ये मधुमक्खी से लिया। देखो मीन मछली होता है ना, वो क्या होता है? पानी में रहती है। देखो, और मछली को पकड़ने के लिए क्या करता है? ये मछुआरा है ना, वो क्या करता है? ये गड़ लेता है, गड़ होता है ना, ऐसा गल लगाता है, उसको मछली लगाता है और पानी में डाल देता है। और मछली क्या करती है? मछली आती है और वो उसे ग्रहण करती है।
और उसे यहाँ छिप जाता है और वो पकड़ जाती है। यानी ये क्या हो गया, ये आमिष है, आमिष है। इसलिए क्या बताया जाता है, तो ऐसा कौन सा भी आमिष होगा ना, तो उसके पीछे नहीं जाने का, ख्याल रखने का। आमिष है, ये आमिष है। यानी तुम्हें पकड़ने के लिए सब ट्रैप है, ट्रैप है, षड्यंत्र बनाया है। तो इसलिए ट्रैप में नहीं जाना। और दूसरा इसमें क्या बताया, देखो देखो, हमें जितना आवश्यक जीने के लिए आवश्यक उसका उतना ही ये करने का। और हमारा आहार जो है ना, आहार विहार बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र छोड़ के मन में आया, दिल में आया उतना नहीं होना चाहिए। तो ये जो बात है, ये मीन मच्छी से उसने सीख ली, यानी किसकी आहार के पीछे नहीं जाने का। देखो, और ये होते हैं टिटवी, होती है ना टिटवी ये पंछी होता है, देखो टिटवी करके। और उसके बारे में क्या है, वो परिग्रह जो है ना, परिग्रह, उसने क्या किया, उसे एक मांस का टुकड़ा मिल गया, तो उसने पकड़ लिया अपने चोची में और आसमान में उड़ रही है। तो बाकी सब टिटवी है ना, उसने देखा कि इसके मुंह में मच्छी है, मछली का टुकड़ा है। तो सब टिटवी है ना उसके पीछे पड़ते हैं और उसे टक 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 करते हैं ने करते हैं, कोई काटते हैं, उसे काटते हैं। क्यों? उन्हें वो चाहिए, मांस का टुकड़ा चाहिए। वो सोचने लगते यार, ये सब मेरे पीछे पड़े हैं, क्या हो गया एक। और फिर उसका विवेक जागृत होता है, वो मुख में जो मच्छी का टुकड़ा है ना फेंक देती है। अच्छा, अभी वो फेंक दिया तो क्या हो गया, सब उसके पीछे पड़े थे ना टिटवे, सब वो टुकड़े के पीछे चले गए। यानी क्या हो गया, जब भी उसने समझ लिया कि ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इसलिए जब भी हम, क्या होता है देखो, ये बहुत कुछ जमा करके रखते हैं ना, तो कोई ना कोई ख्याल रखता है किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। अरे इतना ही नहीं, आजकल तो हरेक के पास में वो रेकी रेकी करके है ना, ऐसा करता है किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। और ऐसी एजेंसियां भी लगा के रखी है ढूंढने के लिए। और ये ऐसे है, फिर ये रंगतदारी लेने वाले है ना, वो भी आते हैं और वो बताते हैं, बोलो ये इतना इतना रंगतदारी दे लो, नहीं तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। ये ऐसा होता है। ये देखो आजकल ये कलियुग का ये महिमा है। तो रंगदारी के लिए भी कुछ ही आती है, नहीं तो तुम्हारा कुछ ना कुछ ही अपहार करती है। देखो अब ये कहा, और ये तो हो गया, हमने देख लिया। हाँ, ये इसलिए क्या करना चाहिए, उसने क्या सीखा, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक कुमारी है, कुमारी है, देखो कुमारी है, वो घर में उसके मेहमान आए हैं और वो क्या करती है, अकेले ही घर में, इसलिए मेहमानी के लिए कुछ बनाना चाहिए ना। इसलिए वो उसका जो है ना ठपते कुछ एक बनाती है बनाने के लिए। तो उसके हाथ में बैंगल है, बैंगल, उसका आवाज आना शुरू होता है। तो अभी बाहर के लोग बाहर बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, तो उन्हें आवाज आना ठीक नहीं ना, तो क्या करते हैं, बैंगल निकाल देती है हाथ में से, और दो बैंगल रख देती है, तो भी आवाज आता है। फिर क्या करती है, खाली एक एक ही बैंगल रख देती है। इसका अर्थ क्या हो गया, हमें साधना करनी होगी तो हमें एकांत में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, दो हो गया तो अभी कुछ बातें होती है। इसलिए जब भी हमें साधन चतुष्टय संपन्न होना होगा, अध्यात्म मार्ग ने कुछ कार्य करना होगा, तो हमें एकांत में रहना चाहिए। देखो एकांत में घूमना भी चाहिए, एकांत में विचरण करना चाहिए। इसलिए मैं भी देखो जंगल में घूमने के लिए अकेला ही जाता हूं। क्यों? देखो एकांत में जाने से हम हमारे हिसाब से उसके ऊपर चिंतन कर सकती है। तो ये इसलिए एकांत को महत्व दिया। ये कुमारी से क्या लिया, एकांत, एकांत। और देखो एक युक्षुकार, एक ही देखेंगे हम युक्षुकार जो बाण है ना, बाण बनाता है, तो बाण बनाने के समय वो बाण को ये पैना करना मांगता है ना, तो ऐसा घिसता है, घिसता है, घिसता है। और बाजू से क्या होता है, ये राजा की बारात जाती है, बारात जाती है। ये कोई आके पूछता है, अरे ऐसा ऐसा अभी राजा की बारात गई, तुमने देखा? बोलते हैं नहीं, मैंने देखा नहीं। क्यों? वो बाण बनाने में इतना मशगूल हो गया था, बाजू से राजा की बारात जाने के बाद भी उसका ख्याल वहां गया नहीं। इसलिए इतना एकांत को महत्व देना चाहिए। हमें साधना करनी है, साधन चतुष्ट करना है, खुद की जान पहचान करनी है, तो हमें साधनरत होना ही चाहिए। और इसलिए हमें एकांत, एकांत, बस कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी साधना करनी है ना,
देखो, हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना कहाँ होती है? मंदिर में जाके हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग इकट्ठा आके प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम पूजा करते हैं ना, तो हम अकेले ही पूजा करते हैं। देखो, पूजा करते समय हम और भगवान, बस बीच में कोई नहीं है। इसलिए प्रार्थना में सब साथ में रहते हैं, लेकिन पूजा अकेले ही करनी चाहिए। तो ऐसे ये गुण है। तो ये दत्तात्रेय ने अनेक जो गुण ये किए हैं ना, ये सब गुणों का वर्णन उन्हें यदु राजा को किया है, और यदु राजा ने भी बहुत ऐसे पूरा ऐसा पूरा शरीर का ही कान किया, ऐसा एकाग्र होके एक सुने हैं। तो आस्ते आस्ते हम एक कोई गुण देख लेंगे। हाँ, जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।